जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया से बाहर किसी भी जगह से हैं और अपना सत्संग गुरु जी के इस चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों दिए गए हैं। आप उन पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके सत्संग को गुरु जी के इस चैनल पर अपलोड कर सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है, आज का सत्संग गुरु जी की दरबार की महिमा का बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, ये सत्संग से आपको ये समझने को मिलेगा, आज इतनी नई संगत जो गुरु जी के साथ जुड़ती जा रही है, बहुत विशाल संख्या में संगत गुरु जी के साथ जुड़ रही है और उसमें कई बार जो नई संगत जुड़ रही है उसके मन में ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो है ना, ये अमीरों के भगवान है। आपको इस सत्संग से ये समझ में आएगा कि गुरु जी के दरबार में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। क्योंकि मेरे पास थोड़े दिन पहले ही एक संगत का फ़ोन आया बाहर से, तो वो कहने लगे उन्होंने जहाँ के वो रहने वाले थे कि वहाँ पे सत्संग होता है। तो फिर मैंने यहाँ से आशु छाबड़ा आंटी से वहाँ का नंबर लेके उनको दिया संगत का, तो वहाँ पर वो सत्संग में गए। सत्संग में जैसे कि देखो, आपको तो पता है संगत जी की गुरु जी के सत्संग में हम सब तैयार हो के एकदम फिट बन के बाऊ बन के पहुँचते हैं सारे मस्त, क्योंकि गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है कि उनकी संगत अच्छे से तैयार होके आए। तो वो अंकल वहाँ पे पहुँचे जब, तो उन्होंने कहा सारी बहुत तैयार होके आए हुए हैं, तो उनको बड़ा लगा। लेकिन हालांकि जिन आंटी ने उनको वहाँ बुलवाया था उन्होंने सबको इंट्रोडक्शन करवाया उनका और सबसे मिलवाया, तो वो फिर उनकी झिझक थोड़ी सी दूर, नहीं यहाँ पे कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। लंगर भी उन्होंने सबके साथ किया संगत जी, तो उनके मन से ये वहम निकल गया इस चीज़ का। वैसे ये बताऊं संगत जी कि जब अपना ही आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, तो उस दिन रात को मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया था कि मम्मी मैं आज ना गुरुजी के सत्संग पे गया था ऐसे ऐसे। तो मम्मा मेरी कहती हैं कि संजीव मैं भी गई तो थी लास्ट वीक, सत्संग तो बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर है, लेकिन पता मुझे ऐसा लगता है ना ये अमीरों के भगवान है संगत जी। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा और मैं जुड़ता गया संगत के साथ, और तब समझ में आया नहीं, ये एक ऐसा दरबार है जहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और ये जो सत्संग आपके साथ शेयर हो रहा है ना संगत जी, ये सत्संग भी बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। और ये सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे गुरुजी की ओल्ड संगत और बहुत ब्लेस्ड संगत हैं, डॉक्टर अनिल अग्रवाल। वो आपके साथ ये सत्संग शेयर करेंगे। तो सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। एक बार मैं और बिरला साहब खड़े हुए थे और गुरुजी अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो हम तीनों बेसिकली बात कर रहे थे, जोक सुना रहा था मैं पीछे बैठ के। गुरुजी ने बुलाया पीछे से, कहते तू इतना पुराना है, तू मेरा डॉक्टर है, क्या कर रहा है? अब वहां झूठ नहीं बोल सकते थे, तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मैं जोक सुना रहा था। गुरुजी बोले यार तू पैरों की सेवा कर। बिरला साहब को बुलाया, एक रोटी का थाल होता था जिसमें 50 रोटियां होती थी, बिरला साहब को वो रोटी का थाल दे दिया गया। बिरला साहब ने बांटना शुरू कर दिया और जब वो बांटने लगे, उनकी हाइट इतनी लंबी थी, मैं हंसने लगा। मैंने कहा गुरुजी ये तो इनके बैक में दर्द हो जाएगा। कहते आज इसका अहम तोड़ना है, आज इसको बताना है कि ये दरबार कौमी एकता का है। तो जब बिरला साहब गुरुजी के पास आए तो कैसा लगा? तो बिरला साहब ने बोला बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी बोले एक थाल और दे दो। उन्होंने फिर 50 रोटियां रोटी प्रसाद करके सर्व करना शुरू किया और वो गुरुजी के एकदम चरणों में बैठ गए। वो दिन, उसके बाद कभी बिरला साहब अलग थलग नहीं बैठे, जहां उन्हें जगह मिलती थी वहां बैठ जाते थे। तो ये इतनी बड़ी जगह है जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। जैसे सिद्धार्थ बोल रहे थे, शुक्राना, सिर्फ शुक्राना अदा कर सकते हैं। जिस दिन वो आपका आना बंद कर देंगे, जिस दिन लंगर प्रसाद बंद कर देंगे, उसकी कीमत उस दिन समझ आने वाली है। एक आंटी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मंदिर आती हैं अभी भी, बहुत सारे उनके मॉल्स हैं, उनके फार्म हाउस हैं, उनके होटल हैं। तो वो गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने उनसे बोला कि तुम्हारे ड्राइवर अंकल ने खाना खा लिया? आंटी बोली कि मैं अपने अंकल का ड्राइवर लाती हूँ, उसको 200 रुपए देती हूँ, 50 रुपए का वो खाना खाता है, 150 रुपए बचाता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी। गुरुजी सातों दिन बैठते थे। वो आंटी अक्सर आती थी।
तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, आप अपने ड्राइवर अंकल को बुलाइए, उसको लंगर पेशाब कराना है। तो बोली गुरुजी आप टेंशन मत लीजिए। गुरुजी सीरियस हो गए। गुरुजी ने बोला मैं किसी का टेंशन नहीं लेता। और गुरुजी बहुत कम बात करते थे। उनका जो ऑरा, उनका जो सहजता, सरलता आप स्वरूप से महसूस करिए, वो 440 वोल्ट के करंट के बराबर थी। अगर आप सामने खड़े हैं तो उनकी बिना मर्जी के आप हिल नहीं सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। यहां पे किसी की रईसी नहीं चलती, यहां सिर्फ भगवान साक्षात विराजमान है और आपको झुक के अदब से, रहस्यमय तरीके से और सरलता से गुरुजी से कुछ मिलेगा। तो वो वहां पे गए, आंटी रूप ने अपने ड्राइवर को बुलाया, वो ड्राइवर वहां आया, गुरुजी को दिल्ली घुमाता था कभी कभी, और वो ड्राइवर को इशारा करके गुरुजी ने 2 थाली का लंगर प्रसाद जहां ये आंटी बैठी हैं वहां अपने बगल में लगवा दिया। अब ना ड्राइवर अपने ओनर को, ना ओनर अपने ड्राइवर को मना नहीं कर पा रहा। ये है गुरुजी, ये ऐसे झोली भर के देते हैं। दोनों ने एक थाली में लंगर शेयर किया। ड्राइवर गुरुजी से बात कर रहा है टेलीपैथी से, गुरुजी आप जब बुलाते हो मैं दिल्ली में आपको घुमाने आ जाता हूं, आपने क्या किया, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसके साथ आपने बिठा दिया, मालिक भी डरते हैं, इसके बच्चे भी डरते हैं, आपने क्या किया। गुरुजी बोल रहे हैं तो रोटी खा, रोटी खा। कहते रोटी क्या खाक खाऊं, क्योंकि उसने नेक्स्ट डे आके सत्संग शेयर किया। कहते रोटी क्या खाक खाऊं, नौकरी जा रही है आपके प्यार में, आप कहते हो मैं भला करता हूं, क्या भला किया आपने, हमारी नौकरी नहीं छोड़ेगी ये। गुरुजी उसे करें तू जा। बाद में गुरुजी ने विदा कर दिया और गुरुजी की लीला देखिए कि कैसे दोनों लोग घर गए होंगे। और वो आंटी अभी भी गुरुजी की बहुत बड़ी सेवादार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद वो आंटी ने जैसे ही उसको ड्राइवर को छोड़ा, उससे बोला ड्राइवर भैया सुबह 8 बजे आ जाना। उसने सोचा ये 8 बजे मेरा सब हिसाब किताब करेंगी। वो बेचारा रात भर सो नहीं पाया। उसने अपनी वाइफ से नहीं बताया, बच्चों की फीस भरनी थी। आप कल्पना करिए उस सत्संग को। ये आज मैं सत्संग बता रहा हूं, ये सत्संग नहीं है, सच्ची घटनाएं शेयर कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि आप यहां फील करिए कि गुरुजी विराजमान है। मेरे को गुरुजी ने जिम्मेदारी बख्शी है, वो जिम्मेदारी पूरी करने आया हूं कि जो भी इस संगत में बैठा है, मेरा उसको ओपन कार्ड है कि उनके बहुत सारी चीजों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी साक्षात विराजमान होके ये सत्संग करा रहे हैं। वो बेचारा 7:30 पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने मैनेजर से कहा कि भैया मेरे पैसे ऐसे ले आओ, और मैं तो मालकिन से मिल नहीं सकता, फेस नहीं कर सकता, मैंने बड़ा पाप कर दिया, मैंने कल गुरुजी के चक्कर में अपनी नौकरी गंवा दी। अब वो मैनेजर बोला कि वो मालकिन खुद आने वाली हैं, और जैसे ही उसने देखा वो मालकिन सामने कॉरिडोर से चली आ रही थी और वो अपने हाथ से नाश्ता बना के उस ड्राइवर के लिए उन्होंने कहा ये है गुरुजी। उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने कृपा से उस आंटी ने ड्राइवर को वो प्रसाद खिलाया और उसको बोला कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मालिक नहीं मेरे साथ है, और तुम्हारी सैलरी 2000 रुपए बढ़ा दी गई है। वो रोने लगा ड्राइवर, कहता गुरुजी आप दयालु हुए हैं, आप कृपालु हैं, आपने दुनिया बदल दी। जिसको उनके हस्बैंड बच्चे नहीं बदल पाए, गुरुजी ने 30 सेकंड में वो दुनिया बदल दी। तो ये इतने बड़े करिश्मा की जगह है। ऐसे महाराज, ऐसे भगवान के सामने आप बैठे हैं, आपको कितनी शिद्दत से बैठने की जरूरत है, उस चीज का ध्यान रखिए।